तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु को है प्यारी प्यारी। हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण, हरे हरे जय जय नारायण नारायण, हरे हरे। और हाथ उठा के जय हो। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता। ओ तूने लाखों, ओ तूने लाखों की नैया तारी तारी। हरे हरे नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण, हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण, हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण, हरे हरे। ओ तेरी लीला, तेरी लीला सबसे प्यारी नारी। हरे हरे जय जय नारायण नारायण, हरे हरे जय जय नारायण नारायण, हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण, हरे हरे। जय हो प्रभु के नाम का पारस जो छूले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। हाँ प्रभु के नाम का पारस जो छूले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। तो हरि का लेकिन बड़ा सलोना, तो अक्षर का शब्द हरि का लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट उसने संकट टाले भारी भारी। हरे हरे जय जय नारायण नारायण, हरे हरे जय जय नारायण नारायण, हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण, हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण, हरे हरे। ओ तूने लीला, ओ तेरी लीला
भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सारे विद्यार्थी नाच गान में झूम झूम करके नाच गान में व्यस्त थे। ठीक उसी समय गुरु षंड और अमर उनने आकर देखा कि सारे विद्यार्थी भजन कीर्तन में मस्त थे। हे भगवान, लगता है यह बीमारी सच में फैल गई है, इसे छू लिया तो मैं भी रोगी बन जाऊंगा। दौड़े दौड़े सीधा हिरण्यकश्यप के पास आ गए और कहने लगे कि दैत्य प्रभु, गजब हो गया। अभी तक तो केवल प्रहलाद ही संक्रमित था, अब पूरे विद्यार्थियों में यह रोग फैल गया। अपने सहपाठी विद्यार्थियों को भी उसने रोगी बना दिया। अब स्वयं चल करके देखिए। सुनते ही हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। कोपवेश दात्रम पुत्रम हंतु मनोदधे, आज मैं इस प्रहलाद को अपने हाथों से वध कर दूंगा। अपना गदा उठाया और सीधे विद्यालय की ओर चले गए। और विद्यालय पहुंच करके सारे विद्यार्थी भजन कीर्तन में मस्त थे। जो हुंकार लगा हिरण्यकश्यप ने, सारा परिसर सन्नाटे में बदल गया। जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। प्रहलाद ने इशारे से समझाया कि डरना मत। हिरण्यकश्यप ने गालियों की बौछार कर दी। फिर दुर्नीतम मंदात्मकुलम भेदम करादम स्तब्धम मक्षासनोद्गतम मुक्ते मक्षे। अरे दुराचारी, कुलभेदी नराधम, तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। अरे मेरे क्रोध से तो तीनों लोग कांप जाता है। ब्रह्मा जी के वरदान से मैं अजर अमर हूं। तुम किसके बल पर मेरी शक्ति को ललकारता है? प्रहलाद जी ने भी निर्भीक होकर के जवाब दिया, न केवलम मे मोतश्च राजनम वैसा बलिनाम चापरेशम। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी का बल, ब्रह्मा जी के वरदान का बल है, परंतु मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को बल देने वाले हैं। इस चराचर जगत के जीवों में कुछ भी बल पराक्रम है तो मेरे प्रभु श्री हरि का ही प्रताप है। यदि अपना बल भगवान खींच लें तो बड़े बड़े देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व एक तिनकों को भी नहीं उठा सकते। रामावतार में प्रसंग आता है, जब भगवान ने धनुष भंग किया सीता स्वयंवर में, और धनुष टूटने की आवाज से परशुराम जी आ गए और बार बार राम जी को फरसा दिखा रहे हैं परशुराम जी। और लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी को छेड़ रहे हैं। और परशुराम ने क्रोध में आकर फरसा उठाने का प्रयास किया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया। और परशुराम जी बड़े चक्कर में, ये आदमी से फरसा उठ क्यों नहीं रहा? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज आपके फरसे ने पहचान लिया पर आपने नहीं पहचाना। तब अपने संदेह को मिटाने के लिए अपना धनुष दिया। राम रमापति कर धन ले खेच चाप मिटे संदेह। और भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ा करके उनका संदेह दूर किया। तो उसी को प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि मेरे प्रभु बल को खींच ले तो तिनका भी पहाड़ हो जाता है। सा वै बलम बलिनाम चापरेशम, वह बलवानों के भी बलवान है। आप अपने आप को विजयी मानते हैं, आप तो अपने घर को नहीं जीत पाए। दस्युन पुराशन विजित लुम्पतो मन्नता एके स्वजिता दिशो दशा। पिताजी, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा, अहंकार शरीर के भीतर छुपे बैठे हैं। अरे उन शत्रुओं पर तो पहले आप विजय प्राप्त करिए, फिर संसार को जीतने के लिए आप जाना।
बिगड़ गए हिरण्यकश्यप। अरे मूर्ख बालक, तो उस कपटी छलिया का इतना गुणगान कर रहा है जो सबको बल पराक्रम प्रदान करता है, वो फिर सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए पिताजी, वो कहां नहीं है? वह तो सर्वत्र विद्यमान है। ईशावास्यम इदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समान। अणु अणु में है, कण कण में है। उन्हें देखने के लिए प्रेम और समर्पण की दृष्टि होनी चाहिए। कशो यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभेना दृश्यते। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोल तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहते, सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समान। कशो यदि आ सर्वत्र कस्मात् स्तंभे, तू कहता है कि सर्वत्र है, तो कस्मात् स्तंभे ना दृश्यते, क्या इस खंभे में भी है तेरा भगवान? यदि है तो दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले, हाँ पिताजी, इस खंभे में है। स्तंभे ना दृश्यते, इस खंभे में भी है मेरा भगवान। और जो गदा उठाई है हिरण्यकश्यप ने, और गदा से उस स्तंभ को, खंभे को प्रहार किया है। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चिरानो, नर नाहर को रूपवती भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन दीप लब लपावे, चितवत सरोज खंभो अंक जात खानो है। बोल नृसिंह भगवान की। जैसे ही प्रहार किया, आधा मनुष्य का शरीर और आधा सिंह का शरीर लिए हुए नृसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप भी सोच पड़ गया, कौन आ गया? आधा मानव आधा से। अरे मैं क्यों डरने लगा? मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है, अजर अमर हूं। यदि रक्षा करेगा ब्रह्मा जी का वरदान। और अस्त्र शस्त्र संभाल कर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। मध्याह्न काल में भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ है और युद्ध छिड़ गया। भगवान दैत्य के साथ खेल खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से इशारा कर रहे हैं कि सरकार जल्दी करिए, सूर्यास्त होने को है। कहीं रात्रि हो गई तो फिर रात्रि में दैत्यों का बल और पराक्रम दुगना हो जाता है। भगवान ने ध्वनि के साथ हुंकार भरी, सो ब्रह्मा जी डर करके पीछे हट गए। मानो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, पहले तो तुम वरदान देकर के अभय कर देते हो और बाद में डरते भी हो। भगवान को सूर्यास्त की प्रतीक्षा थी, इसलिए भगवान मध्याह्न काल से युद्ध करते करते संध्या काल कर दिया। सूर्यास्त हुआ तब हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी गोद में लेकर के बीच देहरी पर भगवान बैठ गए और भगवान ने ब्रह्मा जी का वरदान स्मरण कराया। बोले, दैत्यराज, तुम बाहर हो ना भीतर हो, इस देहरी पर हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, मेरी गोद में हो। ना शस्त्र से मारूंगा ना अस्त्र से मारूंगा। अपने दोनों नाखूनों को दिखाया, हाथों की नाखूनों को। अभी दिन है न रात है, संध्या का समय है। न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं, नर और सिंह हूं। ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं हूं, मेरी सृष्टि में ब्रह्मा आता है। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया। अब हिरण्यकश्यप घबराया, कहने लगा कि 12 महीनों में नहीं मरूंगा। दैत्यराज, अभी अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 13 महीना है चल रहा है, स्पेशल तेरे लिए बनवाना है। बोलो राधे राधे। इस साल डबल सावन था ना, 2 सावन, वही है पुरुषोत्तम मास। वैसे ही 13वां महीना हिरण्यकश्यप के वध के लिए ही वो 13वां महीना बना। सत्यम विधातु निजम वृत्तम भाषितम दापत्यम भूतेषु अखिलेषु चात्मना। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की रक्षा करते हुए, सनकादि मुनियों के श्राप की रक्षा करते हुए, अपने प्यारे भक्त प्रहलाद की बात को सिद्ध करने के लिए, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि स्तंभे ना दृश्यते, क्या इस खंबे में है तेरा भगवान? भक्त प्रहलाद ने कहा दिया कि हाँ, इस खंबे में है मेरा भगवान। तो अपने भक्त प्रहलाद की बात की रक्षा करते हुए अद्भुत रूप लेकर के भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं। अपने विशाल नखों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया और उदर से आंतों को निकाल करके उसकी माला धारण कर ली। हिरण्यकश्यप का वध हुआ। श्री हरि का उग्र भयानक रूप देख करके देवता थर थर कांपने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी सहित
नीचे आकर के सुंदर स्तुति कर रहे हैं। नारायणम निराकारम नरवीरम नरोत्तमम निशि नागनाथम चम तम वंदे नरकांतकम। देवताओं की स्तुति सुन करके जो हुंकार भरी कि देवता डर कर भाग गए। भोले बाबा भी स्तुति करने पहुंचे हैं। जो भगवान ने टेढ़ी तिरछी नजरों से देखा है कि भोले बाबा भी पीछे हट गए। अब देवताओं की परेशानी खड़ी हो गई। एक तो इतने वर्षों तक हिरण्यकश्यप के आतंक से पीड़ित थे, आज उसकी मृत्यु हुई, मारा गया आतंकवादी, तो उसकी खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं। अंत में निर्णय लिया कि भाई पति देवता कितना भी क्रोध में हो, हाँ श्रीमती जी यदि 16 श्रृंगार करके सामने आ जाए तो सारा क्रोध शांत हो जाता है। सो लक्ष्मी जी को लाए, आरती की थाल सजा करके, स्वर्ण थाल से आरती सजा करके जब स्तुति करने पहुंची, जो नृसिंह जी ने दहाड़ लगाई कि आरती, स्वर्ण आरती की थाल हाथों से छूट गई और लक्ष्मी जी पलायन कर गई। अब तो देवताओं की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। सबकी नजरें प्रहलाद पर टिकी। बोले बेटा प्रहलाद, तेरे कारण ही भगवान ने ये स्वरूप धारण किया है, अब तुम ही इनके क्रोध को शांत करो। संकेत मिलते ही प्रहलाद जी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में उठा लिया। और जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को प्यार करती है, अपनी जीभ से चाटती है, उसी प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठाकर पूरे शरीर को चाटने लगे। क्या वत्सल्य लुटा रहे हैं भगवान। और प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं भगवान। भक्तों को तो क्षमा मांगते भगवान से देखा है, सुना है, परंतु भगवान स्वयं प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं कि बेटा मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे आने में विलंब हुआ। कितनी यातनाएं प्रहलाद जी को दी गई है। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई है भगवान की। ब्रह्मादया ससुरदया मुनियोत सिद्धा सत्वे कृतान मतियो वसा प्रवाह। 42 श्लोकों में सुंदर दिव्य स्तुति की है भगवान। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादि देवता खड़े खड़े, सिद्ध मुनि, नाग, गंधर्व, किन्नर सब मिलकर के स्तुति कर रहे हैं। भक्त्याद दोष भगवान में बहुत सुंदर स्तुति की है। प्रहलाद जी को निर्भय कर दिया। बोले बेटा प्रहलाद, आज तक मेरा इतना प्रिय भक्त नहीं हुआ। तेरे पिता का शव सामने पड़ा है, तू मेरी स्तुति कर रहा है, कुछ वरदान मांगा। प्रहलाद जी बोले ना सावृत्त सावे मणिका। एक तरफ आप मुझे अपना प्रिय भक्त कहते हैं, दूसरी तरफ मांगने को कहते हैं। यह तो भक्त का कार्य नहीं हुआ। मणिका, यह तो व्यापारी का कार्य है। भगवान बोले जिद किए, बेटा कुछ मांग ले, मुझे खुशी होगी। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि ज्यादा निष्काम रहना भी ठीक नहीं है। निष्कामता में अभिमान होता है। हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं जब तक कि नश्वर देह पर जीवित रहूं कभी कुछ न मांगू। यदि राशि से मैं कामान और अस्तम या दर्शवा। गदगद हो गए भगवान और कहा कि तू कुछ मांग नहीं सकता और मैं दिए बिना रह नहीं सकता। तो बोले कि चल बैठ जा पिता के सिंहासन पर, एक मनवंतर तक के तू राज्य करना और शुभाशुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरे लोक में नित्य पार्षद बनकर के निवास करना। नृसिंह भगवान का मुख फिर दे करके ब्रह्मा जी तुरंत स्तुति करने लगे। सारे लोग वो यातना देने वाले इस दैत्य को वध करके आपने बड़ा ही उत्तम कार्य किया है प्रभु, बारंबार आपको प्रणाम। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके भगवान ने खूब डांटा, खबरदार ब्रह्मा जी, पहले तो वरदान देकर के उन्हें अभय कर देते हो, तुम सर्पों को दूध पिलाते हो, अहिनाम मृथम व्यथा, पहले वरदान देकर के अभय कर देते हो और फिर डरते भी हो। सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न यह था
तुम भगवान को पक्षपाती कह देते हैं, पक्षपात करते हैं ऐसे प्रतीत होते हैं। अब बताओ, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? प्रहलाद उसी दैत्य कुल में प्रहलाद जैसा भक्त, जिनके कुल में आने वाले 21 पीढ़ी तक किसी भी दैत्य का वध नहीं करने का वचन भगवान ने प्रहलाद को दिया। ऐसे हैं भगवान जिन्हें तुम अब बताओ, भगवान समदर्शी नहीं तो क्या है? इस प्रकार से प्रहलाद चरित्र को सुनाया। आगे त्रिपुर दहन की कथा श्रवण कराया है और आज यही वाणी को विराम करते हुए आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। और कल की कथा में आप सबको गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा और कल ठाकुर जी का प्रागट्य होगा। भगवान राम जी का अवतार और कृष्ण जी का अवतार। तो ठाकुर जी आएंगे तो उनके स्वागत में आप सभी खुशी की तैयारी के साथ आएंगे, है ना भाई। दिव्य उत्सव मनाया जाएगा और कल से हमारे नंद बाबा जी, हमारे जजमान नंद बाबा और सुदेव देवकी बन करके आपको दिव्य बांकी झांकी का दर्शन भी कराएंगे, ठीक है। तो कल सभी को देखिए, अपने घर में जब शिशु होता है तो कितना आनंद मनाते हैं। ये तो जगत के माता पिता कल प्रागट्य होंगे तो बड़ी मस्ती के साथ सब मिल करके जन्मोत्सव मनाएंगे, ठीक है। अपने घर से कुछ बना करके लाना चाहें, मीठा वगैरह तो ला सकते हैं, आपकी इच्छा है, वो सब प्रसाद रूप में वितरण कर देंगे हम, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके पश्चात आरती। हेलो, ग्राम पंचायत सिल्ली के पूर्व सरपंच दीदी उषा सिदार जी व्यासपीठ में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारे कोलमी स्कूल से आए हुए साहू सर आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। के बिहारी लाल की आशिक आशिक हर कोई कहना जी, मैं कहना पे गप्पे। आशिक तो दरिया नू टप दे, आशिक तो दरिया नू टप दे, साथों आड़ न जाए टप्पे। कि कब तलक रखोगे रमज़ो गम के इम्तिहानों में, हाँ कब तलक रखोगे रमज़ो गम के इम्तिहानों में।